प्रणाम। उपस्थित हो भक्त सूरदास जी का एक पद लेके सूर रामचरितावली से। इस पद में भक्त सूरदास जी ने वर्णन किया है उस क्षण का जब सागर पर बांधने की योजना बनी है और चले हैं सागर पर बांधने के लिए। तो वहां प्रभु श्री राम कुश का एक आसन बना के उस आसन पे एक आसन लगाए हुए 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र का, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। समुद्र गर्भ में प्रफुल्लित हो रहा है, सोच रहा है प्रभु श्री राम विनती कर रहे हैं मैं कैसा हूं। ये उसे भूल हुई प्रभु श्री राम को श्री राम समझ बैठा, सामान्य मनुष्य में समझ बैठा और उसमें वो समझने के बाद अपने गर्भ में चूर रहा। इसी शब्द को इसको रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बिना न मानत जल विदल गए 3 दिन बीत लावहु लक्ष्मण बेविसर बिन भय हो ही न प्रीत। भक्त सूरदास ने जी लिखा है, जो जब 3 दिन बीत गया, सिंधु ना कोई रास्ता बना रहा है, ना कोई उपाय कर रहा है, न प्रकट हो रहा है, तब प्रभु श्री राम को क्रोध आया तो उन्होंने हाथ में अग्निबाण धारण किया। जो आज समुद्र तुम अपनी मर्यादा भूल गए, आज इस बांध से तेरा पानी ही सुखा देता हूं। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब ही उसने देखा प्रभु श्री राम के हाथों में विशाल अग्नि बाण धड़कता हुआ चलने को आतुर है, उसका शोषण हो जाएगा, तब उसे अकड़ाहट हुई। उस अकड़ाहट में त्राहिमाम करते हुए समुद्र आया, उपस्थित हुआ। पाहिमाम प्रभु, पाहिमाम प्रभु, पाहिमाम प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरी अज्ञानता को माफ, क्षमा कीजिए। आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, मेरे से धृष्टता हुई, आप मेरे जल का शोषण कर लेंगे। ये जलचर जो पानी में रह रहे हैं समुद्र में, उनका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। फिर प्रभु जी तो प्रभु जी ठहरे, भक्त वत्सल दयालु। बोलो उपाय क्या है? तब समुद्र ने जो उपाय बताया, और जिस तरह से काम हुआ आप लोगों को मालूम।
जो प्रभु जी की सेना में नल नील नाम के दो भाई बंदर बंधु थे, जो उन्हें एक ऋषि द्वारा साफ मिला हुआ था, जो भी चीज पानी में फेंक देगा, कुछ भी फेंकेगा तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। उन्होंने उपाय बताया, ये नल नील। फिर ऐसा ही हुआ, सारे पत्थरों पे राम नाम लिख के समुद्र में तैराया गया। ये हो बांध बना। प्रभु जी ने पूछा, इस बांध का क्या करूं? अग्निबाण ये व्यर्थ तो नहीं जाता है? जो प्रत्यंचा पे चढ़ गया, जो धनुष पे चढ़ गया, बाण बेकार नहीं जाएगा। क्या करूं? उपाय बताओ। तब समुद्र ने कहा, जिसे उत्तर दिशा में चला दीजिए। तो आइए ये पद जैसे भी है आप लोगों को इसमें, इसके बाद जब सिंधु पर बांध बन जाता है, रावण के दरबार में उनके दूत जाते हैं खबर लेके, जो राम की सेना, प्रभु श्री राम की सेना सागर पे बांध बना दिया, अब वो लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभा सजी है, बातचीत हो रही है। कुंभकर्ण ने एक घटना बताया, जो एक दिन ब्रह्मलोक में यह चर्चा सुना जो कि क्या चर्चा सुना? रावण को बता रहा है, जो एक दिन कामांध में तेरा धन बांधव जीवन का सबका नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। यही बात सत्य हो रही है। कहता है, होनी को कौन मिटा सकता है? वो ब्रह्मलोक में जो सुना वो बात सत्य हो रहा है, होनी को कौन मिटा सकता है? भलाई से मिटा। आप दूसरे किसी विचार को हृदय में स्थान नहीं दूंगा। आज भयंकर युद्ध करूंगा, श्री रघुनाथ जी के सामने बाण पकड़ूंगा और यह शरीर छोड़ दूंगा। यह सुयश कमाऊंगा कि कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया तथा परम पद प्राप्त करूंगा। हृदय के सारे संदेहों को अब नष्ट कर दूंगा। यदि संकोच करके मैं विभीषण के भांति शरण लूं तो यह क्षत्रिय योद्धा के योग्य धर्म नहीं होगा। कुंभकर्ण। तो आइए इस पद को आप लोगों को समर्पित करें। रघुपति जब सिंधु तट आए, उस साथरी बैठई कयासन, बासर तीन बिताए, सागर गर्भ धरियो उर भीतर, रघुपति नर कर जान्यो, तब रघुवीर धीर अपने कर, अगिन बाण गहि तान्यो, जब जल निधि कर भरयो, त्रास गहि जंतु उठे अकुलाई, कहियो नाथ बाण मोहि जारो, शरण पड़े आई, आज्ञा हो
एक छिन भीतर जल एक देश कर डारऊ अंतर मार्ग हुए सबनि कहूँ एह विधि पार उतारो और मंत्र जो करऊँ देव मनि बांधऊँ से तू विचार दीन जाने धरि चाप बिहासी गई दियो कंठ तैहार यह मंत्र सब ही परधान जो सेतु बंध प्रभु की जय सब दल उतरे होए पारंगत जो न को एक छीजय यह सुनि दूत गयो लंका में सुनत न कर पुरानी रामचंद्र परताप दसऊँ दिश जल पर तरत पखानो दस सिर बोले निकट बैठायो कही धावन सती भाव उद्यम कहा होत लंका को कौने कियो पाओ जामवंत अंगद बंधु मिले कैसे पुर है देखत जानकी नयन भरी कैसे देखन पै सती भाव कहो लंकापति जो जिय आय सुपाऊ सकल देव व्यवहार कटक तो परगट भाति सुनाऊ बार बार यूं कहत सकात न तोहि हति लई है प्राण मेरे जानत नतपुर फिरि है रामचंद्र की आन कुंभकर्ण कहियो सभा में सुनो आदित बात एक दिवस हम ब्रह्मलोक में चलत सुनी यह बात काम अंध हुए सब कुटुंब धन गई है कई बार सोयब सत्य होत यही औषध को है मेटनहार और मंत्र बहुर नहीं आनो आजु विकट रन मारो गहूँ बान रघुपति के सम्मुख वह करिया तन छारूं यह जस जीति परम पद पावूं पूर संशय सब खोज सूर सकुच जो शरण संभारो छत्र